राहुल गांधी के लगाए गए आरोप को कांग्रेस नेता और 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रफुल्ल गुर्दे ने सही बताया है। गुर्दे ने कहा कि चुनाव से पहले 30,000 से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। इसी दौरान ये लोग विधानसभा के निवासी हैं या नहीं, इसकी जांच तक नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम लगातार आयोग से सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि वोटों की चोरी की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। एक बार फिर जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सबसे मुख्यतः उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा सीट दक्षिण पश्चिम सीट को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के मात्र 5 महीने पहले 8% वोट पड़ गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के दौरान जो है वो बोगस वोटिंग हुई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सर, क्या आरोप है और आज जिस तरह का दावा जो है राहुल गांधी ने किया गया, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो दावा है ये तथ्य के आधार पर दावा है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दरमियान 6 महीने के भीतर 33,712 वोटर्स नए एनरोल हुए हैं। ये आरटीआई में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है ये है। और ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है, जो बीएलओ को फॉर्म 6 उनके पास आने के बाद उसको हाउस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, होम विजिट करना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया को बगल में रख के, बाजू में रख के इन्होंने डायरेक्टली वोटर लिस्ट में इनके नाम सम्मिलित कर दिया है। ये दोबार मतदार हैं, डबल नाम इनके रजिस्टर्ड हुए हैं। और इतने बड़े पैमाने पे जहाँ 8%, 10%, 20%, कुछ बूथों पर तो 40% पर नए वोटर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो वहाँ की जो स्थिति है, ग्राउंड की स्थिति और वोटर लिस्ट की स्थिति में काफ़ी अंतर है। मेरा इस पर दावा है कि कलेक्टर ने आके एक बूथ की मैं लिस्ट देता हूँ, उन्होंने अपने बीएलओ को साथ में लेना चाहिए और बीएलओ ने मुझे घर बताना चाहिए। वो घर बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन इन्होंने किया ही नहीं है, जो मैंडेटरी है, मस्ट है, इनको करना ही है। मगर इनको ये चुनाव चुराना था, इसलिए सारे इरेगुलरिटी, इलीगलिटी इन्होंने सारी की है। साथों साथ इलेक्शन के दरमियान जो फॉर्म 17A है, जिसमें वोटर रजिस्टर बोलते हैं, जो वोटर वहाँ वोटिंग के लिए जाता है उसका सिग्नेचर और उसका वोटिंग आई कार्ड का नंबर वहाँ दर्ज किया जाता है। उसका भी हमने जब रिकॉर्ड मांगा तो ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। ये लपाछुपी का खेल इलेक्शन कमीशन क्यों कर रही है? जब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है तो ये छुपा छुपी का खेल ये क्यों कर रही है? ये हमारा आरोप है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जो है इस दावे को, इसके पहले जिस तरह का दावा राहुल गांधी द्वारा किया था उसे खारिज कर चुके हैं। बाकायदा एक लेख उन्होंने भी लिखा था और सारे तमाम चीज़ों को जवाब दिया था और ये भी कहा था कि हार के डर से जो है क्या है, हार की से भी कांग्रेस निकल नहीं पा रही, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम जो यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार है, हमें माहिती का अधिकार है। हम माहिती के अधिकार में हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। देने में क्या हरकत है? जब आपने चोरी नहीं की है तो बताइए ना। बीएलओ रिपोर्ट यदि है तो दीजिए ना। हमारा आक्षेप इलेक्शन कमीशन को है, जवाब फडणवीस दे रहे हैं। तो फडणवीस इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है, स्पोक्सपर्सन है। ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो आरोप लगाए हैं, डेमोक्रेसी में किसी के मन में इलेक्शन प्रक्रिया के बारे में यदि शंका है तो शंका का निराकरण लेख लिख के नहीं, उसके पुरावे देकर करना होता है। तो ये पुरावे दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हम बीएलओ रिपोर्ट मांग रहे वो बताओ, हम 17A का रजिस्टर मांग रहे वो दे दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर उसको छुपा के रखना और इसमें कुछ भी धांधली नहीं हुई ये बोलना, या पराभव के डर से ये बोलना, ये तो चोरी और सीनाजोरी का मामला ही है। अब आगे क्या? अब इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्योंकि आप जो है कोर्ट जा चुके हैं, अब आगे की प्रक्रिया, ये जो लड़ाई है ये कोर्ट के माध्यम से भी होगी और जनता के बीच में भी होगी। हम जनता के बीच में भी जाएंगे, जा भी रहे। लोगों को पता है कि ग्राउंड की जो स्थिति है और इलेक्शन के रिजल्ट है, इसमें अंतर है। ग्राउंड की स्थिति डिफरेंट है और इलेक्शन का रिजल्ट डिफरेंट है। और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, पूरे राज्य का है। इतने बड़े पैमाने पे 87 लाख नए वोट रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आखिरी के 1 घंटे में
40 लाख वोटिंग बढ़ रही है, ये इसके मतलब क्या है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये जो इलेक्शन का जो नतीजा है, ये चुराया हुआ नतीजा है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते। तो ये थे प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, जिनका कहना है कि जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है और उन्होंने चुनाव आयोग से फुटेज और तमाम जो चीज़ें जो उनके आरोप है उस पर सबूत मांगे हैं। मेरे साथी जितेंद्र खाबरे के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।